बाबू शिवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है महासागरीय उच्चावच। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से धरातलीय भाग पर अनेक उच्चावच मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरों के अंदर महासागरीय नितल पर उच्चावचीय भिन्नता मिलती है। अर्थात कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं कटक, गर्त इत्यादि मिलते हैं। इसे ही महासागरीय नितल की उच्चावच कहते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक तालाब होता है और तालाब में जब हम इंटर करते हैं या जिसमें अंदर जाते हैं तो अंदर की जो बॉटम होता है, उस तालाब का जो पेंदा होता है, तली होती है, वो सभी जगह एक समान नहीं रहती। कहीं पर उसमें उभार होते हैं, कहीं पर समतल जगह होती है, कहीं पर गड्ढे होते हैं। इसी प्रकार से महासागरों में भी नितलीय उच्चावच में भिन्नता मिलती है। और ये जो महासागरीय उच्चावच हैं, इनको प्रेजेंट करने के लिए हम उच्चतामिति वक्र का प्रयोग करते हैं। अब हम उच्चतामिति वक्र को हिप्सोमेट्रिक कर्व भी कहते हैं। महासागरीय उच्चावचों को उच्चतामिति वक्र द्वारा दर्शाते हैं। यह वक्र वस्तुतः धरातल पर स्थित ऊंचे स्थानों को सागरीय नितल से जोड़ता है या मिलाता है। 1921 में कैसिनो ने उच्चावचों को मापन किया था। अब एक शब्द है आइसोबाथ। समान सामुद्रिक गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। महासागरीय नितलीय उच्चावचों में को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो महासागरीय नितल की प्रमुख उच्चावच, मेजर रिलीफ फीचर, और एक है आपके गौण उच्चावच। प्रमुख उच्चावचों में महाद्वीपीय मग्न तट आता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है, महासागरीय गर्त या ट्रेंच, अंतःसागरीय कैनियन, अगाध सागरीय मैदान, और अगला है मैदान, द्रोणी या बेसिन। इसी प्रकार से जो गौण उच्चावच हैं उनमें सागरीय पर्वत, सागरीय पठार या गोयोट, प्रवाल भित्ति, लेगून, सागरीय पुलिन, बंद सागर, सीमांत सागर और द्वीपीय चाप। तो इस प्रकार से महासागरीय जो भाग हैं उनके बॉटम पर अनेक प्रकार की उच्चावचीय भिन्नता मिलती है और ये उच्चावचीय भिन्नता ही महासागरीय नितलीय उच्चावच कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो उच्चावच है वो है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है मग्न तट कहलाता है। अर्थात जब हम समुद्र में अंदर घुसते हैं तो शुरुआत का जो भाग है जो सामान्यतः कम गहरा होता है उसको मग्न तट कहते हैं। यह छिछला सागरीय क्षेत्र है जो तट से सटा होता है। इसकी औसत गहराई 200 मीटर होती है। ढाल अत्यंत मंद जो समुद्र की ओर होता है। कुल महासागरीय क्षेत्र 8.6% है। अटलांटिक महासागर का 13.3%, प्रशांत महासागर का 5.7% और हिंद महासागर का 4.2% मग्न तट है। महाद्वीपों के छज्जे के रूप में निकले होने के कारण इसे महाद्वीपीय छज्जा भी कहते हैं। जहाँ तट के किनारे पर्वत मिलते हैं वहाँ मग्न तट सक्रिय हैं, जैसे रॉकी और एंडीज, तथा इसके विपरीत जहाँ तटवर्ती क्षेत्र मैदानी है वहाँ मग्न तट अधिक चौड़ा है। अर्थात तटवर्ती धरातलीय स्वरूप का प्रभाव मग्न तट की चौड़ाई पर पड़ता है। भोजन की प्रचुरता, सूर्य के प्रकाश और कम गहरे पानी के कारण निमग्न तट व्यवसाय के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आर्कटिक महासागर का मग्न तट विश्व में सर्वाधिक 1280 किलोमीटर चौड़ा है। इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम यूरोप में भी डॉगर बैंक तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्व में ग्रांड बैंक में मग्न तटों की चौड़ाई अधिक है। यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं कि विश्व के जो दो प्रसिद्ध मछली उत्पादक क्षेत्र हैं, एक यूरोप के पश्चिम में है जो डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, और एक उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है जो न्यू फाउंडलैंड है, कनाडा और यूएसए के पूर्व में, उसके पास है, उसका नाम है ग्रांड बैंक। यूरोप के उत्तर पश्चिम में मग्न तट लगभग 700 से 1000 किलोमीटर चौड़ा है। समुद्र से प्राप्त होने वाले अधिकतर खाद्य संसाधन, मछली, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल इत्यादि संसाधनों की प्राप्ति मग्न तटों से होती है। विश्व में कुल तेल एवं गैस का लगभग 20% उत्पादन मग्न तटों से ही होता है। भारत का मुंबई हाई तेल क्षेत्र अपतट तथा मग्न तट पर ही स्थित है। यहाँ पर ये मानचित्र दे रखा है और ये ध्यान रखें जब हम किसी प्रश्न का उत्तर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में दें तो वहाँ पर इस प्रकार के मानचित्र जरूर बनाएं जिससे मार्किंग है
वो आपकी अच्छी होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, जो रॉकी और एंडीज पर्वत है उसके जो पश्चिम का जो मग्न तट है उसकी चौड़ाई कम है, जबकि यूरोप के जो पश्चिम का जो भाग है उसकी मग्न तट की चौड़ाई अधिक है। भारत के पूर्वी मग्न तट की अपेक्षा पश्चिमी मग्न तट अधिक चौड़ा है, क्योंकि पश्चिमी तट के साथ साथ वस्तुतः निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं तथा पश्चिमी घाट पर्वत ने होकर के एक कगार ढाल है। विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट साइबेरियन शेल्फ आर्कटिक सागर है, जो 128 किलोमीटर है। इसी प्रकार से भारत के बारे में नीचे मानचित्र दे रखा है। तो भारत का जो पश्चिमी मग्न तट है वो प्राय ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पूर्वी मग्न तट है वो प्राय सकरा है। एक साधारण मील है वो 1.6 किलोमीटर की होती है, जबकि एक समुद्री मील है नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर की। एक मील बराबर 63,360 इंच होते हैं। महाद्वीपीय ढाल सेकंड है महाद्वीपीय ढाल। यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। महाद्वीपीय मग्न तट के आगे सागर की ओर तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। औसत गहराई 200 से 2000 मीटर होती है। संपूर्ण महासागरों का 8.5% भाग पर, प्रशांत महासागर में 7%, आर्कटिक महासागर में 12.4%, हिंद महासागर में 6.5% भाग मग्न ढाल है। और यह ढाल जो होता है इसका 5 डिग्री लगभग रहता है, जिस पर मलबा रुकता नहीं है, इसलिए इसे निक्षेप का अभाव रहता है। और अगली जो उच्चावचीय संरचना है वो है महासागरीय कटक या उभार। औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर होती है। उभारों का निर्माण ज़्यादातर निक्षेप जनित होता है। महासागरों में ज्वालामुखी इत्यादि क्रियाओं से कटकों का निर्माण हुआ है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक, अन्य महासागरीय कटक। यह कटक पर्वतों के समान है। अटलांटिक महासागर के मध्य में विश्व प्रसिद्ध कटक स्थित है, जो लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है। हिंद महासागर के मध्य में भी कटक स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 9,000 किलोमीटर है। महासागरीय गर्त, ट्रेंच या गंभीर, ये महासागरों की गहरी सक्रिय तलीय स्थलाकृति हैं। ज़्यादातर इनका निर्माण प्लेट विवर्तन द्वारा होता है। 1874 में चैलेंजर अभियान के दौरान 57 गर्तों का पता चला था, जिनमें से प्रशांत महासागर में 32, अटलांटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6 गर्त हैं। जैसे मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। इसी प्रकार से प्योर्टो रिको गर्त है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और डायमेंटिना खाई या डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर में एक प्रसिद्ध गर्त और है, उसका नाम है सुंडा गर्त। महासागरीय मैदान या बेसिन, अगाध सागरीय मैदान बेसाल से निर्मित संरचनाएं तथा समतल एवं सपाट स्थलाकृति विशेषता वाली स्थलाकृति है। संपूर्ण महासागर का 70% भाग मैदान है। प्रशांत महासागर का 80%, हिंद महासागर का 80%, अटलांटिक महासागर 54% अगाध सागरीय मैदान है। अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदानों की अपेक्षाकृत कम विस्तार के कारण महाद्वीपीय मग्न तटों का अधिक चौड़ा होना है। औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर है। इनके कई उपविभाग हैं जो अनेक क्षेत्रीय नामों से जाने जाते हैं। संपूर्ण महासागरीय तली पर सर्वाधिक विस्तार मैदानों का ही है। इन मैदानों में सागरीय जीवों, पौधे, कंकड़, पत्थर इत्यादि का अभाव जमाव मिलता है। 200 से 620 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच इनका विस्तार सर्वाधिक मिलता है। और लास्ट है अंतःसागरीय कैनियन। महासागरों के अंदर तट के सामने स्थित लंबवत कैनियन अंतःसागरीय कैनियन कहलाते हैं। विश्व में अधिकतर अंतःसागरीय कैनियन नदी मुख के सामने निर्मित होते हैं। महाद्वीपीय मग्न ढाल पर तीव्र ढाल वाली अंतःसागरीय कंदराओं से कैनियनों का निर्माण होता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।